नमस्कार साथियों, मैं के मोटिवेशनल स्पीकर आपका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आज के इस टेलीग्राम मीटिंग में इसका टॉपिक मैंने रखा है लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी एडीएस एक्सचेंज। मैंने इसका टॉपिक क्यों रखा है लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, इसका मेरे पीछे टॉपिक रखने का मतलब है कि हम लोग काम कई जगह पर करते हैं, लेकिन हमारी ये लाइफ को चेंज करने की अपॉर्चुनिटी जो मिली है वो हमें सिर्फ मिली है तो एडीएस एक्सचेंज में। साथियों, आपको यकीन हो या ना हो, मुझे यकीन है कि मेरी लाइफ एडीएस एक्सचेंज में आके 100 नहीं 1000% चेंज हो जाएगी। अब ये डिसीजन आपको भी करना है यहाँ पर कि आपकी लाइफ चेंज आप यहाँ से करेंगे या नहीं करेंगे। पर मैंने ये डिसीजन ले लिया है, मेरा ये फैसला फाइनली हो चुका है कि मैं अपनी लाइफ चेंज एडीएस एक्सचेंज में आकर 100% करूंगा। साथियों, सभी लोग जो मीटिंग में नहीं आए उनको लिए मैं इन्फॉर्म कर दूं कि इस मीटिंग की लिंक, इस मीटिंग का वीडियो आपको यूट्यूब पर मेरा चैनल के मोटिवेशनल स्पीकर पर आपको मिल जाएगी। आप वहां से लोगों को शेयर करके इस मीटिंग की सारी इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा। तो साथियों, ये जो मैंने मीटिंग रखी है लेट नाइट मीटिंग रखने का मेरा उद्देश्य है कि हम लोग जला यहाँ पर एडीएस एक्सचेंज में आप सभी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आपका पर्सनल कोई मोटिव नहीं बन पा रहा है, आपका कोई गोल नहीं बन पा रहा है, आपका कोई टारगेट नहीं बन पा रहा है। तो काम जो है ना वो जिस गति से होना चाहिए उस गति से नहीं हो पा रहा है। मैंने ये जो मीटिंग आज की है, मुझे लगा कि नहीं, मेरे पास जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये मीटिंग की है। जितना हो सकता है उतना लोगों तक ये लिंक शेयर कर दीजिए, क्योंकि मीटिंग बहुत कम समय के लिए रहेगी और इम्पोर्टेंट और मेन टॉपिक ही रहेंगे, जिससे कि सिर्फ जो लोग अपने लाइफ को कहीं आगे बेहतर दिशा में ले जाना चाहते हैं, या फिर जो अपना करियर अच्छी दिशा में ले जाना चाहते हैं, और जो चाहते हैं कि हाँ उन्हें लाइफ में कुछ करना है, तो उन्हीं के लिए ये मीटिंग मैंने रखी हुई है। और मैं चाहता भी हूँ कि देखिए साथियों, 5 उंगली हमारी बराबर नहीं होती है। हम जो एक कहावत कहते हैं कि हमारी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है, तो इसके पीछे वजह भी होती है, इसके पीछे रीजन भी होता है कि साथियों, यदि आप हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग की अगर बात करें, हम जाने अनजाने कहीं ना कहीं नेटवर्किंग कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग को प्रॉपर वे में करने के लिए एग्जैक्टली नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है वो सीखने के लिए ना आपको काफी कुछ नॉलेज की जरूरत रहेगी, आपको काफी कुछ एक्सपीरियंस चाहिए होगा, आपको नेटवर्क मार्केटिंग की बारीकी सीखनी होगी। और आप चाहे ना चाहे या ना माने, आप अपने लाइफ में नेटवर्किंग कर रहे हैं। अगर कोई आपसे कहता है कि मुझे लोगों को जोड़ना ज्वाइन करना अच्छा नहीं लगता, या कोई आपसे कहता है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना चाहता, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं जो प्रॉपर जो वो जो बिजनेस कर रहा है, या फिर उसका जो भी वो नौकरी कर रहा है या जो भी काम कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं उसी में खुश हूँ। साथियों, किसी को फोर्सफुली आप अपने किसी भी बिजनेस करने के लिए, किसी काम को करने के लिए ना, आप किसी को फोर्सफुली ज्वाइन नहीं करवा सकते। यदि आप किसी को फोर्स करते हैं कि मैं किसी को फोर्स करके ज्वाइन करवा लूं, तो वो व्यक्ति कभी काम करेगा ही नहीं। क्योंकि एक कहावत कहते हैं कि मार मार मुसलमान नहीं बनाया जा सकता। ये एक कहावत है जो हम लोग कहते हैं हमारे इधर। तो इसका मतलब ये है कि देखिए, किसी को आप मार मार के किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। जब तक किसी को किसी काम करने के लिए दिल से इच्छा नहीं होगी, जब तक वो काम को नहीं करेगा, और जब तक उसके दिल से इच्छा नहीं आएगी, तब तक वो उस काम में परफेक्शन नहीं लेके आ सकता, उस काम का आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको लगेगा, आपको महसूस होगा कि ये व्यक्ति काम कर रहा है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। उसकी वजह है कि उसका जो दिल है, उसका जो दिमाग है, वो वहां नहीं लग पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका दिल उस चीज के लिए गवाही नहीं दे रहा है कि मुझे ये काम करना चाहिए। तो साथियों, आप यदि काम करना चाहते हैं
और अपनी टीम से भी यदि काम करवाना चाहते हैं तो साथियों मैं कुछ स्पेशल सेशंस करूंगा। उस सेशंस के लिए मैं अलग से ग्रुप बनाऊंगा, और अलग से ग्रुप बनाने के साथ साथ मैं अलग से कुछ पर्सनल सेशन रखूंगा। उसकी जानकारी भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगी, मेरे यूट्यूब चैनल पर भी आपको मिल जाएगी, इस ग्रुप में भी मिल जाएगी। तो वो स्पेशल सेशन सिर्फ उन लोगों के लिए रहेगा जो कि अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करना चाहते हैं, जो आगे चल के अपना खुद का नाम रोशन करना चाहते हैं, अपने घर वालों का नाम रोशन करना चाहते हैं, अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वो लाइफ में कुछ करें, लोग आइकॉनिक पर्सन बने, लोग बनना चाहते हैं कि भाई आपको फॉलो करें। साथियों दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, जो या तो किसी को फॉलो करते हैं, फर्स्ट होते हैं जो किसी को फॉलो करते हैं, सेकंड वो होते हैं जो फॉलोअर्स बढ़ाते हैं, यानी कि जो फॉलो करवाते हैं। आपको आपकी लाइफ का डिसीजन आपको खुद लेना होगा कि आप किसी को फॉलो करना चाहते हैं या लोग आपको फॉलो करें ऐसा काम करना चाहते हैं। ये डिसीजन आपके ऊपर होना चाहिए कि आपके माइंड के अंदर में, आपके विचार में, आपके मन में क्या ऐसा कोई टारगेट है, कोई गोल है जिससे आप लोगों को आपको फॉलो करने के लिए मजबूर कर सके। क्या आपके लक्ष्य में इतनी ताकत है कि लोग मजबूर हो जाएं कि आपको वो फॉलो करना ही पड़े, उनको आप जो बोले वो उनको मानना ही पड़े। क्या आपके अंदर में इतनी कैपेसिटी, इतनी पावरफुल, इतनी क्षमता है आपके अंदर में? क्या आपके गोल इतने बड़े हैं कि आपके सपनों के साथ दूसरा व्यक्ति भी आके खड़ा हो सके कि हाँ मेरा भी ये ड्रीम है, मेरा भी ये सपना है कि मैं यहाँ से ये चीजें हासिल कर सकता हूँ। साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब तक आपके खुद के सपने बड़े नहीं होंगे तब तक आप दूसरे के सपनों को बड़ा नहीं कर सकते। आपकी जब खुद की सोच ना हजारों रुपए कमाने की रहेगी, लाखों रुपए कमाने की रहेगी, तो आप कभी करोड़ों नहीं कमा सकते। आप सिर्फ उतनी दूर तक जा सकते हैं जितनी दूर तक आप सोच सकते हैं, जितनी दूर तक आप देख सकते हैं। यदि आपको आगे बढ़ना है, आगे जाना है, यदि आपको ज्यादा पैसा कमाना है, आपको अपने जीवन के लक्ष्य को बड़ा करना होगा, आपको अपनी सोच को डेवलप करना होगा, आपको अपने माइंड को डेवलप करना होगा। काफी सारी चीजें हैं साथियों जो कि आपको अपनी लाइफ में चेंज कर सकते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कभी निराश मत होइएगा। आपको प्लेटफॉर्म मिला है, एडीएस एक्सचेंज बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। यहाँ से आप जितना पैसा कमा सकते हैं उतना पैसा आपने सोचा भी नहीं होगा, इतना पैसा आप एडीएस एक्सचेंज से कमा सकते हैं। पैसे का समुंदर है एडीएस एक्सचेंज। यदि आपको एडीएस एक्सचेंज से पैसा कमाना है तो आपको दिल खोल के खुले हाथ से यहाँ पे आना होगा। जब आप एडीएस एक्सचेंज में आए हैं तो पीछे मुड़कर मत देखिए, बाजू वाला क्या कर रहा है आपको नहीं देखना है। आप जब एडीएस में काम कर रहे हैं तो एडीएस एक्सचेंज में आपको ध्यान रखना होगा कि साथियों यदि आपके होते हुए यदि सेम प्लेटफॉर्म पे कोई व्यक्ति 10,000 कमा रहा है पर डे, कोई व्यक्ति 5,000 कमा रहा है, कोई व्यक्ति 50,000 कमा रहा है, तो साथियों सेम आपके पास भी वही अपॉर्चुनिटी है। भाई यदि कोई एडीएस एक्सचेंज में है 50,000 रुपये दिन कमा रहा है, कोई 10,000 रुपये दिन कमा रहा है, कोई 5,000 रुपये दिन कमा रहा है, तो वही एडीएस एक्सचेंज जो कि प्लेटफॉर्म है वो आपको भी मिला है, वही एडीएस एक्सचेंज उनको भी मिला है जो आज 50,000 कमा रहे हैं। तो ऐसी क्या कमी है आपके अंदर में कि जो आप 50,000 को टच नहीं कर पा रहे हैं, 50,000 आप नहीं कमा पा रहे हैं डेली की? आपके अंदर ऐसी कौन सी वजह है? आप उस वजह को तलाशिए, उस वजह को तलाश के उस कमी को पूरा कीजिए। यदि वहां उस कमी को पूरा करने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो मैं के मोटिवेशनल स्पीकर आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। जब भी आपको जहां भी जैसी भी लाइफ में जरूरत लगेगी आप मुझे एक मैसेज कीजिएगा। मैं 100% जब भी मुझे वक्त मिलेगा या इंस्टेंट मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई करूंगा, आपके उस क्वेश्चन का आंसर दूंगा, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने में आपकी मदद करूंगा। पर साथियों आपके अंदर खुद के अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए, आपके अंदर खुद के अंदर का जुनून तो होना चाहिए कि हाँ मुझे 50,000 कमाना है। यदि आप आज एडीएस एक्सचेंज से यदि मनदीप सर 50,000 रुपये पर डे कमा रहे हैं तो आपके अंदर में ऐसी कौन सी कमी है कि वो आप 50,000 रुपये नहीं कमा पा रहे हैं? जब वो 50,000 कमा सकते हैं, एक ही प्लेटफॉर्म है, एक ही जगह है, काम एक ही है, सेम काम करना है, फिर आप क्यों 50,000 को टच नहीं कर पा रहे हैं?
पैसा कमाने में क्या कोई बुराई है? पैसा कमाने में क्या कोई शर्म आती है? नहीं आती है भाई। उन्होंने शर्म नहीं की, 50,000 रुपये कमा रहे हैं। आपको 50 रुपये किसी को प्लान दिखाने में शर्म आती है, तो आप कहाँ से कमाएंगे? एक व्यापारी यदि अपना प्रोडक्ट बेचने में शर्म करेगा तो वो घर कैसे चलाएगा? जब आप बिजनेसमैन की सोच लेकर आए हैं, जब आप एक बिजनेसमैन बनना आए हैं यहाँ पर, बिजनेसमैन को अपना प्रोडक्ट की जानकारी होनी चाहिए, अपने प्लान की जानकारी होनी चाहिए। कैसे करके कोई व्यक्ति 50,000 कमा रहा है, आपको उस चीज को फॉलो करना होगा कि वो कैसे करके 50,000 तक पहुंचा पर डे। डेली 50,000 यानी कि महीने का 15 लाख रुपए। साथियों, यदि आपने किसी भी किसी भी गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी की ना, मैं बता दे रहा हूँ कि कोई भी आप काम की तैयारी कर लो, आपको 15 लाख रुपए महीने की सैलरी मिल जाए तो मुझे बताइएगा साथियों। 15 लाख रुपए महीने की सैलरी पाने के लिए आपको पसीना पानी की तरह बहाना होगा, तब जाके भी आप कंफर्म नहीं कह सकते कि मुझे 15 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो साथियों, जब इतना कुछ मार्केट में चल रहा है कि भाई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, यदि आप सोचते हैं कि नहीं मैं कोई जॉब कर लूंगा, कुछ और काम कर लूंगा, तो आप सोच के देखिए कि आपके पास में ऐसा कौन सा रास्ता है जहां से आप 15 लाख रुपए महीने कमा सकते हैं। यदि आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एडीएस एक्सचेंज फैमिली है, यहाँ से आप 15 लाख रुपए महीने कमा सकते हैं। जब पैसा कमाना ही है आपको, तो सही जगह से कमाइए, सही दिशा से कमाइए, ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो। अब साथियों, मेरा मीटिंग जो था वो शॉर्ट टाइम के लिए था, मैंने ज़्यादा लंबा मीटिंग नहीं किया था। पर साथियों, अब हमारे बीच में कुछ लोग हैं, तो मैं उन लोगों के थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर ले लेता हूँ, ताकि हम लोग थोड़ा सा कन्वर्सेशन कर सके। तो बीएस राजपूत जी काफ़ी टाइम से शायद हैंड रेस की हैं, तो मैं सुन लेता हूँ कि आखिर वो क्या कहना चाह रहे हैं। मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। राजपूत जी, थोड़ा सा आप अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा और बताइएगा क्या क्वेरी है। जी सर, हेलो बोले। सर, नमस्कार। जी नमस्कार सर, नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर सर? जी आवाज़ आ रही है आपकी प्रॉपर। सर, हमारा एड एक्सचेंज सिस्टम बहुत अच्छा है सर, और मैं इसमें 2 महीने से हूँ, और काफ़ी बड़ा नेटवर्क तो नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी मैंने जितना बना सका हूँ फुल पावर से अपनी बना रहा हूँ, और काफ़ी अच्छे मेरी टीम वर्क कर रही है, और मैं भी फुल पावर से अपने मन से इसमें काम कर रहा हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है सर, और लग रहा है हमारी कंपनी ऊपर जाएगी, और हम भी काफ़ी अच्छे तक इसमें कमा पाएंगे अच्छे से। जी बिल्कुल सर, आपने सही कहा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा सर आपसे कि आप चाहे किसी की भी टीम से बिलोंग करते हो, आप चाहे किसी के भी डाउन में हो, अपलाइन हो, कुछ भी हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। यदि आपको बिजनेस करना है और एडीएस में आगे बढ़ना है, तो एडीएस मेरे लिए भी एक परिवार है, आपके लिए भी एक परिवार है। यस आप सर। कभी ये मत सोचिएगा कि सर आप किसकी टीम से हैं। आप एक परिवार हैं, हम लोग। आप एक परिवार की तरह आइए, आपका हमेशा वेलकम रहेगा। आपका फर्ज सिर्फ इतना बनता है, आप जिसको भी ज्वाइन करवाएंगे आप उनको ट्रेनिंग अटेंड करवाएंगे, क्योंकि सर बिना सीखे पैसा कमाया नहीं जा सकता, ये दुनिया का उसूल है। बिना सीखे आप कुछ काम कर ही नहीं सकते, दुनिया का कोई काम आप बिना सीखे कर ही नहीं सकते। या तो आपको खुद से गलती करके सीखना होगा, या बिल्कुल दूसरों की गलती से सीख लीजिए आप। बिल्कुल सर, बिल्कुल तो आप सर। बिल्कुल इस चीज मैं भी को प्रॉपर फॉलो मीटिंग लेता कीजिए। हूँ, प्रॉपर अपनी टीम को मीटिंग अटेंड कराता हूँ, और मेरे जी यहाँ अपलाइन है एनके जी और नीतीश कुमार जी, वो भी यहीं अभी मीटिंग में है, वो भी प्रॉपर मीटिंग अटेंड करते हैं हम, और अच्छे से मेहनत से काम कर रहे हैं, खूब मन लगा के, और अच्छे से हमारी टीम वर्क कर रही है, और हम फिर उम्मीद अच्छे से अच्छे करने की इच्छा रखते हैं, और अच्छे से अच्छा करते रहेंगे सर। जी बिल्कुल सर, आप बहुत आगे तक जाएंगे। आप बस जुड़े रहिएगा हमारे साथ में। अभी मेरा स्पेशल कुछ लीडर के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम भी रहेगा। तो यदि आपके पास जो भी लीडर बनना चाहते हैं, या जो कुछ भी कुछ आगे जाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए मेरा सेशन रहेगा अलग से स्पेशल। उसकी जानकारी मैं दे दूंगा ग्रुप में। यहाँ पे तो आप सभी लोगों को जिसको भी ज्वाइन करवाएंगे, आप उन्हीं को लेकर आ सकते हैं। यहाँ पे कॉमन ट्रेनिंग रहेगी, कुछ स्पेशल ट्रेनिंग रहेगी, वो सिर्फ लीडरों के लिए रहेगी, उसकी जानकारी मैं दे दूंगा। बाकी आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, इसके लिए धन्यवाद सर। थैंक यू जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो साथियों, मैं बात कर रहा था कि हम लोग एक परिवार हैं।
और ये काफी सारी चीजें निकल के आ रही है कि एडीएस एक्सचेंज में, तो मैं शेयरिंग ले रहा था, तो मैं नेक्स्ट शेयरिंग लूंगा हमारे ग्रेट अपलाइन और सीनियर सचिन सर मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि सर आप अपनी थोड़ी सी शेयरिंग दें, क्योंकि मैंने अर्जेंट में ही मीटिंग रखी थी, क्योंकि सर मेरे दिल के अंदर की जुनून था कि नहीं, कुछ करना है और कुछ पाना है, तो कुछ तो खोना पड़ेगा। तो कुछ पाना है और कुछ खोए भी नहीं, तो ऐसा तो इम्पॉसिबल हो सकता है सर। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, चाहे वो रात को 10 बजे मीटिंग स्टार्ट करूंगा, डेली मीटिंग करेंगे और कुछ बन के दिखाएंगे। सचिन सर मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज अपना थोड़ा शेयरिंग दें। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश सर। और आपको सर सच में सैल्यूट है सर, क्योंकि आप सर इतना अभी मतलब ज्वाइन हुए हैं, लगभग आपको ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ है, लेकिन तभी भी आप टीम के लिए इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और सर देखो, मैं यही चाहता हूँ, सबसे पहले या तो मेरा मेरा ही पूरा टीम है, ये निकेश सर, ये मेरा डायरेक्ट है, आप भी मतलब सब लोग मेरे पूरा मेरा ही टीम है। तो मैं सर सबसे पहले सर इन लोगों को, आप जानते हैं ग्रुप में सर मैं, आप जानते हैं कि सबसे पहली बात मैं एक बोलना चाहूंगा सब लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग एक साथ में 200 लोगों तक नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन ग्रुप एक ऐसा माध्यम है, वहां पे हम लोग अपना मैसेज एक साथ 200 लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, मैसेज अपडेट आने के बावजूद भी देखती भी नहीं है, और मीटिंग में तो आना बहुत दूर बात है। सर देखो, यहाँ पे लगभग अभी कितने, लगभग 8 लोग हैं, 7 लोग बैठे हैं मीटिंग में। अभी देखो, ये हमारा टीम बहुत बड़ा टीम है सर, बहुत बड़ा टीम अपना, लेकिन मीटिंग में कितने लोग आए, क्योंकि मीटिंग में वही लोग आते हैं जिनको कुछ करके दिखाना है, वही लोग मीटिंग में आते हैं, और वही लोग सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। क्योंकि यार आज हमारे सामने एडीएस इलेक्शन में इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल है, उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया मेरे भाई। यहाँ पर 100% काम करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ 5% काम करना पड़ेगा, ओनली फॉर 5%। अगर 5% भी अगर काम कर दिया ना, तो 100% आपको एडीएस इलेक्शन में सक्सेस बनने से कोई नहीं रोक सकता है। 5% काम कौन सा करना है? 5% काम आपको सिर्फ इतना करना है कि आपका जितना टीम है, उस टीम को डेली रात को मीटिंग होता है 8:30 बजे, उस मीटिंग में इन्वाइट करना है बस। आपका काम खत्म हुआ बिल्कुल वहां से। कुछ भी नहीं करना है, ना प्लान समझाना है, ना उसको बताना है, ना कुछ करना है, कुछ नहीं करना आपको। ओनली फॉर उस मीटिंग में उसको लेकर आना है। उस मीटिंग में लेकर आने के बाद आपका 5% काम खत्म। पूरा का पूरा बिजनेस समझेगा, और समझने के बाद में दोस्तों मार्केट में ना दहाड़ के काम करेगा वो बंदा। लेकिन वो मीटिंग में आता नहीं है, बिजनेस समझता नहीं है, फिर बोलता है कि मैं कैसे करूँ, मैं सामने वाले बंदे को समझा नहीं पा रहा हूँ। अरे भाई, वो बंदा खुद ही नहीं समझा है, तो सामने वाले बंदे को क्या समझाएगा, आप ही बताइए। तो मेरा यही फोकस होता है, आपको 95% काम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सिर्फ ओनली फॉर 5% काम करना है। 5% काम सिर्फ एक ही करना है, कि अपना जितना टीम है, उस टीम को रात के 8:30 बजे टेलीग्राम मीटिंग में लाना है। ये अगर हर लीडर ने अगर जिम्मेदारी ले लिया ना, तो मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ, 100%, जिस बंदे का टीम अगर 10 का है, अगर 10 के 10 लोग मीटिंग में आ गए ना, 5 दिन के अंदर उस बंदे का टीम 100+ नहीं हुआ ना, नाम बदल के रखना मेरा। क्योंकि दोस्तों, जिस प्रकार से पेशेंट को ठीक करने के लिए दवा की जरूरत होती है, उसी प्रकार से इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए ट्रेनिंग, एजुकेशन, मीटिंग की जरूरत होती है। क्योंकि सर ने, कमलेश सर ने एक बार शब्द सही बोला है, बिना सीखे कोई इंसान सक्सेस नहीं बन सकता, कोई बड़ा पैसा नहीं कमा सकता है। क्योंकि दोस्तों, सीखना ही जरूरी है, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। हम जब छोटे थे, हमको चलना सिखाया, फिर टीचर ने पढ़ना सिखाया, फिर दुनियादारी सिखाई, फिर सब हम लोग सीखते सीखते तो बड़े हो रहे मेरे भाई। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। आप अगर अपना टीम 2 का है, 5 का है, 10 का है, 20 का है, 50 का है, 200 का, जितना भी आपका टीम है, आपको सिर्फ वही काम करना है कि रात के 8:30 बजे वाली मीटिंग में उनको लेके आना है। मेरा यही मैसेज मैं सब लोगों को दे रहा हूँ। अभी मैं ओनली फॉर लीडर ग्रुप में वही ऑडियो क्लिप डाला हूँ मीटिंग में आने से पहले, कि आपको 95% काम नहीं करना है, ओनली फॉर 5% काम करना है। और कल से आपका जितना टीम है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉलो करके उस ट्रेनिंग मीटिंग में लेके आना है। क्योंकि मीटिंग में आने के बाद में आपका दोस्तों कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको सच बताता हूँ, उस मीटिंग में जब आएगा ना, खुद अपने आंखों से देखेगा, कान से सुनेगा ना, तो उसको 100% कंपनी के ऊपर बिलीव हो जाएगा। और दोस्तों, दहाड़ के काम करेगा मार्केट में, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अभी प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, लोग आ नहीं रहे, लोग बिजनेस समझ नहीं रहे। खुद अगर मुझे एक बात बताइए, अगर आप खुद समझे हुए नहीं है, तो सामने वाले बंदे को क्या समझाएंगे? कुछ समझा ही नहीं सकते ना, क्योंकि आप खुद समझे कुछ नहीं है।
और सामने वाले बंदे को क्या समझाएंगे, समझा ही नहीं सकते, क्योंकि आपके पास अगर नॉलेज होगा तभी आप सामने वाले बंदे को कुछ ना कुछ दे सकते हो। आप पे कुछ समझे नहीं है और उसको समझाने चले, फिर वो आपको उल्टा ऐसा समझा देगा, आप एडेस करना भूल जाओगे, क्योंकि वो तो भाई सामने वाला बंदा है, उसके पास ऑलरेडी पूरा नॉलेज है, वो तो छोटा बच्चा नहीं है। आप उसको समझाने जा रहे हो और बस ऐसे गिल्ली डंडू खेल खेल रहे हो। ये तो खेल नहीं है, ये तो बिजनेस है। पैसा कमाना तो पूरा पूरा नॉलेज रखना पड़ेगा। पैसा कमाना है तो आपको पूरा नॉलेज आपके पास कंपनी को लेके, आपका बिजनेस को लेके, आपका प्लान का लेके, आपका पास जो जो चीजें है वो चीजें का आपको भरपूर एजुकेशन रखना पड़ेगा। और एजुकेशन कहाँ से आएगा? मीटिंग ट्रेनिंग के दौरान ही आएगा, और कहाँ से नहीं आपको मिलेगा। अगर हम फोन के माध्यम से बात कर रहे, लोगों को समझा रहे, तो कुछ नहीं समझेगा वो, क्योंकि हम फोन से माध्यम से समझ रहे हैं। लेकिन वो जब मीटिंग में आएगा, अपने आंखों से देखेगा, कान से सुनेगा ना, तो 100% उसको लगेगा नहीं यार वाकई में अभी तो हम बहुत कंपनी में काम किए लेकिन ये कंपनी अपने को अच्छा मिला, यहाँ से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये रियलिटी है मेरे भाई, रियलिटी हमारे सामने है आज। कुछ लोग 50,000 कमा रहा है, कोई 40,000 कमा रहा है पर डे का, कोई 50 कमा रहा है, कोई 30 कमा रहा है, कोई 20 कमा रहा है, कोई 10 कमा रहा है, कोई 5 कमा रहा है। और 50 रुपए से लेके 50,000 रुपए तक आज पर डे का लोग कमा रहे हैं। और ये लोग दोस्तों हमारे सामने एग्जाम्पल है। और जब इन लोगों ने जब काम शुरू किया एडीएस में, तो उनके सामने कोई नहीं था, सब अंधेरा रास्ता था, कुछ भी, सब रास्ते में कांटे कंकर पड़े हुए थे, लेकिन उनके सामने कोई एग्जाम्पल नहीं था। लेकिन तभी भी उन्होंने किया, रास्ता बनाया। हमें तो बनाया 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 हुआ रास्ता मिला है, बस उस रास्ते पे सामने चलना है और हमारे को आगे बढ़ना है। और कंपनी को लेके तो कोई बताने की जरूरत नहीं, आप सब लोग जानते हैं। कंपनी दोस्तों ईमानदार है, और हमारी कंपनी का सीएमडी जो है, मैं उनको खुद लाइव देखा हूँ। और मीटिंग में भी मतलब बहुत बार सुना हूँ, वहाँ जाके हम लोग जयपुर में गए थे, तो उन्होंने जब दोस्तों, एक बात आपको सच बताता हूँ, अभी आप मीटिंग में अगर 8:30 बजे का जो मीटिंग हुआ था अभी, और हमारे सर उसको कांटेक्ट कर रहे थे, उस मीटिंग में लास्ट शेयरिंग अमन सर ने किया। अमन सर ने दोस्तों एक बात लास्ट में बताया, आपने उस बात को नोटिस किया है मुझे पता नहीं, हम लोग तो वहां पे लाइव थे, हमने खुद देखा हमारे आंखों से। दोस्तों वहां पे जब राहुल सर आए, राहुल सर ने बताया कि सर बोले मैं 4 दिन से सोया नहीं हूँ। उनकी आंखें जब देखेंगे ना, तो इतनी आंखें लाल हो चुकी थी, लोग रो रहे थे भाई उनको देख के कि यार राहुल सर सच में यार लोगों के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। और लोग उनके ऊपर बिलीव कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं कि ऐसा है, 2-4 दिन की ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। वो बंदा रात दिन एक कर रहा है लोगों के लिए, लेकिन लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है। मेरे भाई हमें हमें हमारी टीम को समझाना पड़ेगा बस। और मैं यही लास्ट में ही बोलूंगा कि अगर समझे हुए हैं तो हम 1000 लोगों को समझा सकते हैं, और हम ही अगर समझे हुए नहीं है तो हम एक बंदे को भी समझा नहीं सकते। और बाकी रही बात, तो हमारा अभी सिस्टम क्रिप्टो में चला गया है, तो हमारे पास ऐसे काफी लीडर है जो क्रिप्टो के मास्टर है। यहाँ पे इसी ग्रुप में हमारे सबसे बेस्ट लीडर है कमलेश सर, जो एक यूट्यूबर है, उनका यूट्यूब चैनल भी है। आप सब लोग उसके उनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जो भी इंफॉर्मेशन डालेंगे वो सारा इंफॉर्मेशन दोस्तों आपको नोटिफिकेशन अपने आप आ जाएगी। उनके चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, अपनी टीम में भी शेयर करिए, क्योंकि आपको अगर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, सारी अगर अपडेट चाहिए, तो उन चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। लेकिन आपको वीडियो देखना पड़ेगा, कमलेश सर वहाँ पे देखने नहीं आएंगे भाई नोटिफिकेशन आने के बाद में। वो तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन वो तो उतना तो आपको करना पड़ेगा ना, वीडियो खोल के उसको टच करके देखना तो पड़ेगा ना, तभी तो इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचेगा। ऐसा नहीं कि खाना आ गया, आपको फिर खिला कर भी देगा कोई, खाना तो आप ही को पड़ेगा मेरे भाई। और इस ग्रुप में अभी लगभग 10 लोग हो चुके हैं, और 10 लोग भी आए हैं ना, ये लोग कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। मैं पहले ही शब्द बोला कि जो लोग मीटिंग में आए हो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। तो आप सब लोगों सिर्फ एक ही प्रण ले लीजिएगा, आपका जितना टीम है, आप सिर्फ एक प्रण ले लीजिएगा, कल से उन सारे मीटिंग को मैं उन कल से उन सभी लोगों को मैं 7 बजे से लेके 8:30 बजे तक फॉलो करूंगा और उनको मीटिंग में लेकर आऊंगा। आप सिर्फ 2 दिन 4 दिन 5 दिन करके तो देखो मेरे भाई, एक स्ट्रिक आप सिर्फ 5 दिन करके देखो, 5 दिन के बाद देखना अपने आप आपको रिजल्ट मिलता जाएगा, अपने आप काम होता जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोला ना, मरीज के लिए, पेशेंट के लिए दवा की जरूरत होती है, उसी प्रकार से इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए ट्रेनिंग मीटिंग एजुकेशन की जरूरत होती है। बाकी कमलेश सर थैंक यू। बाकी अमित सर भी आ चुके हैं, उनको भी 2 शब्द कहने का मौका दिया जाए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी धन्यवाद सचिन सर। आपने काफी कुछ इम्पोर्टेंट और मेन मेन जो बातें थी, जो कि सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, जरूरी है, आपने वो बात को टच किया, वो पॉइंट को आपने टच किया।
इसके लिए धन्यवाद। आपने मीटिंग में आके अपनी जो व्यक्त की अपनी भावनाएं, उनके लिए भी आपका तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ कि कहीं ना कहीं मैं भी आपसे सीखता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को के मोटिवेशनल स्पीकर कहता हूँ तो मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। मुझे भी सीखना पड़ता है, तभी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर पाता हूँ। यदि मैंने भी सीखना बंद कर दिया तो मेरी भी वैल्यू कोई नहीं करेगा। साथियों, सीखना जीवन में सबके लिए जरूरी होता है। तो अगली हियरिंग में मैं बुलाना चाहूंगा कि अमित सर आए और वो भी अपना एक्सपीरियंस जो उन्होंने काम शुरू किया। मैं देखिए आज मीटिंग में जितने लोग हैं, हम लोगों के खास खास लोग हैं, इसलिए हम लोग ना कुछ डीपली बातें करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं ये कंफर्म है कि अब से हर बार डेली रात को 10 बजे मीटिंग हुआ करेगी। इसमें जिसको भी लीडरशिप डेवलपमेंट करनी है, जिसको अपनी टीम बढ़ानी है, सिर्फ वही लीडर लोग आएंगे। बाकी जो कचरा होगा ना, वो छन के सो जाया करेगा रात को। क्योंकि इतना टाइम तक कौन जागता है जिसको जीवन में कुछ करना है? जिससे कुछ करना ही नहीं होता है, वो घोड़े बेच के सो जाता है। और कुछ लोग होते हैं जो लोग मीटिंग में 9:30 बजे तक की मीटिंग वाले में भी सो जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो रात को 12 बजे तक जागते हैं। क्या करते हैं? इंस्टा चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, या व्हाट्सएप पे स्टेटस देखते हैं, या वीडियो अपलोड करते हैं, या मूवी देखते हैं। बट उनको बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, सीखने के लिए ना वक्त नहीं होता है। तो साथियों, जब दुनिया सो रही होती है और जब हम जाग रहे होते हैं ना, वही समय होता है असली कि अब हमें कुछ कर जाना है। क्योंकि लोग सोते रहेंगे और हम लोग जागेंगे तो किसको मिलने वाला है? हम ही मिलेगा भाई। आप भी अगर उनके साथ सो जाओगे तो आप वो नहीं देख पाओगे। रात की अगर चांदनी देखनी है तो आपको जागना होगा। दिन के उजाले में आपको तारों की चमक नहीं दिखेगी। तो साथियों, आपको यदि चांद की चांदनी देखनी है, तारों का चमकना देखना है, रात में आकाश कैसा होता है, तो रात को जागना पड़ेगा, ना कि लोगों की तरह सो जाना होगा आपको घर में। क्योंकि बंद दीवारों के अंदर से आपको आसमान नजर नहीं आएगा। यदि आपको आसमां के दीदार करना होगा तो खुले आसमान के नीचे जाना होगा। साथियों, अगली हियरिंग में बुलाना चाहूंगा अमित चौबे सर को। अमित सर आए और अपने 2 शब्द कहें। अमित सर। हाँ हेलो। सर आवाज कमलेश सर। जी कंटिन्यू कंटिन्यू अमित सर, आवाज आ रही है। और सर जी, मैं यहाँ उपस्थित 9 पार्टिसिपेट को मैं कुछ ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिसको सुनकर काफी लोगों को काफी शॉर्ट लगेगा कि शायद मैं भी अपने जीवन में एड एक्सचेंज को लेकर एक अपॉर्चुनिटी को मिस किया हूँ। आज उसका हमें क्या नजराना भुगतना पड़ता है। सपोज दैट जब कंपनी के पास विज्ञापन एजेंसी नहीं थी, उस वक्त से मैं एड एक्सचेंज को जानता हूँ। जिस समय टॉप लीडर में एड एक्सचेंज में ज्वाइनिंग हो रही थी, मैं उस समय से लेकर और आज तक की स्टोरी आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए आज हमारे अपलाइन है सचिन सर। दोस्तों, आज सचिन सर की इनकम 1.5 लाख प्लस महीने की है। 5,050 रुपए डेली की इनकम लेते हैं सर। तो सोच लीजिए 1,51,000 प्लस 500 रुपए डेली महीने का उनका इनकम आ रहा है। और आज इस इंडस्ट्री में मेरा 1 लाख रुपए टच कर चुका है महीने का इनकम। और इतना कम इनकम मेरा क्यों है, आज मैं इस चीज को बताऊंगा। शायद मैं एड एक्सचेंज को उस वक्त समझ गया होता जब ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास आई थी, तो आज जो हमारी कंपनी के टॉप लीडर मनदीप सिंह कुंदू का पेमेंट है, आज वो हमारा पेमेंट होता। आज नाम सुनते होंगे सर आप लोग अमन यादव सर का, या हमारे गौरव सर का नाम सुनते होंगे जो टॉप लीडर में आते हैं। गौरव सर उस वक्त कंपनी के साथ खड़े थे जब कंपनी के पास कोई विज्ञापन एजेंसी नहीं थी। कंपनी लॉन्च हो रही थी, वेबसाइट पे काम हो रहा था और सीएमडी सर लोगों को प्लान प्रेजेंट कर रहे थे। उस वक्त मैं काफी कंपनियों के साथ काम कर रहा था उस वक्त मेरे। और जब से एड एक्सचेंज आई अब तक मैंने नोटेड की है, कॉपी की है कि 17 कंपनियां मार्केट में आई हैं और 9 2 11 हुई हैं। फिर भी आज एड एक्सचेंज क्यों टिका है मार्केट में? क्योंकि एड एक्सचेंज को कुछ करना है। एक दिन की बात थी दोस्तों, जब एड एक्सचेंज का मीटिंग चल रहा था 8:30 बजे की,
और प्लान प्रेजेंट उस समय कर रहे थे कंपनी के सीएमडी माननीय श्री राहुल भारद्वाज जी ने, क्योंकि उस समय कंपनी का प्लान प्रेजेंटेशन जो भी होता था सब अकेले ही संभालते थे राहुल भारद्वाज जी। वेबसाइट का भी काम देते थे, डेवलप भी करते थे और मैं डेली 8:30 की मीटिंग भी लेते थे। तो उस वक्त मैं 5 से 6 रोज लगातार मीटिंग बैठते हो गया था और मनदीप सिंह कुंदू 6 दिन के बाद मीटिंग ज्वाइनिंग किए और मीटिंग में आए और उन्होंने पूछा कि सर हम लोगों ने तो मीटिंग में आए हैं और काफी कंपनियों में काम कर चुके हैं और जब कंपनी से काम कमाने का मौका आता है तो कंपनी क्विट कर जाती है, हम लोग कमा नहीं पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते और हमारा फेस वैल्यू खराब होता है। उस वक्त सीएमडी सर ने बोला, एक शब्द बड़े प्यार से बोला, हम उसको भी विश्वास नहीं किया। वही मेरी सबसे बड़ी गलती, फर्स्ट और लास्ट गलती थी। उन्होंने कहा कि सर इस बार एड एक्सचेंज के साथ जो आप लोग टीम बिल्ड करेंगे ये आपकी फर्स्ट एंड लास्ट टीम होगी, क्योंकि आज के बाद अब आप लोगों को दूसरी टीम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरे जीवन जिंदगी भर आपको दूसरी टीम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है एड एक्सचेंज। मनदीप सर ने उस वक्त कंपनी को ज्वाइन किया, फिर भी मैंने ज्वाइनिंग नहीं किया। मैंने काफी दिनों के बाद जनवरी में ज्वाइनिंग किया। मेरा इनकम 405 रुपए हुआ कि कंपनी वेबसाइट डैमेज हुआ और कंपनी चली गई अंडर मेंटेनेंस में। और 17 दिन बाद होने का टाइम दिया सीएमडी सर ने। और वाकई दोस्तों सीएमडी सर ने जो बोला था कि मैं आप लोगों को कभी आप लोगों का फेस वैल्यू खराब नहीं होने दूंगा, उन्होंने करके दिखाया। 26 जनवरी को दोबारा उन्होंने लाइव किया। उस वक्त मेरी ज्वाइनिंग हमारे ग्रेट अप्लायंस सचिन सर के डायरेक्ट में हो चुकी थी। मेरा आज भी वो प्रूफ है कि मेरा आज भी वो 405 रुपए का इनकम रिजर्व वॉलेट में पड़ा हुआ है। मैंने कभी कंप्लेन नहीं किया कंपनी को कि मेरा कब वो रिजर्व वॉलेट में जो बैलेंस पड़ा हुआ है हमें कब मिलेगा, क्योंकि कंपनी ने मुझे इतना बड़ा इनकम दे दिया है कि मैंने इसी महीने में 5 तारीख को सर एड एक्सचेंज की कमाई से एक स्प्लेंडर बाइक अचीव कर लिया। वो 450 रुपए नहीं दिया तो क्या दे, स्प्लेंडर बाइक तो दिया, डेली का हमारे घर का खर्चा तो दे रहा है। अब कैसा अपॉर्चुनिटी चाहिए लोगों को। तो दोस्तों मैं अपने आए हुए इन साथियों से वही एक शेयरिंग देना चाहूंगा कि जो गलती मैंने किया है वो गलती आप लोग न करें। एड एक्सचेंज के साथ आए, अपनी टीम बनाएं। आज मनदीप सिंह कुंदू ब्राम हरियाणा जो कि 15 लाख रुपए महीने की इनकम करते हैं, हमारे ग्रेट अपलाइन पीताम्बर जागड़े जो नागपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, लगभग 2 लाख रुपए मंथली इनकम करते हैं। हमारे अपलाइन सचिन मेरे सर जो कि महाराष्ट्र अकोला से बिलोंग करते हैं, 1.5 लाख रुपए महीने की इनकम करते हैं। मैं खुद 1 लाख रुपए का इनकम करता हूँ एड एक्सचेंज से, और ये आप लोगों को लीगल और रियल प्रूफ मैं दे सकता हूं कि मेरा वाकई 1 लाख रुपए का इनकम है या नहीं, ये मैं दे सकता हूं। तो आप लोग गलती ना करें। बाकी कंपनी को मैं जब स्टार्ट हुई तब से लेकर तक का सफर जो मैं कंपनी के बारे में जानना है, सर्च किया है, सीएमडी के सर के बारे में जो जाना है आप लोगों के बीच शेयर कर चुका हूं। और एक बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, ना ही अब तक हमारा फेस वैल्यू खराब हुआ है, ना ही आप लोगों का अब तक फेस वैल्यू खराब हुआ है, ना ही सीएम कभी आप लोगों का फेस वैल्यू खराब होने देंगे। सोचिए जो बंदा 4-4 दिन 5-5 दिन डे नाइट जग करके वेबसाइट के ऊपर काम कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? वो खुद ही एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर आईटी सेक्टर से हैं। वो चाहे तो किसी फॉरेन कंट्री या पहले तो वो काम करते भी थे, वेबसाइट डेवलप करते भी थे,
अगर वो वेबसाइट डेवलप करके भी दूसरों के कंपनी के वेबसाइट डेवलप करे, फिर भी महीने का 1.5 से 2 लाख रुपए आसानी से वो कमा सकते हैं। उन्होंने ऐसा क्यों सिस्टम बनाया कि हम कमा रहे हैं, लेकिन तो आगे में 125 करोड़ भारतीय नागरिक को एक ऐसा सुनहरा मौका दिया जाए जो लोग यहाँ से अच्छी खासी इनकम करें और अपनी फैमिली परिवार को चलाएं। उन्होंने क्यों सोचा? और किसके लिए जग रहे हैं भाई? किसके लिए काम कर रहे हैं? हमारे लिए कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं। अगर उनको सेल्फ का कमाना हो तो ये इतने बड़े इंजीनियर हैं कि कहीं पर भी बैठेंगे फिर भी उनको 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए महीने कोई भी देने के लिए तैयार रहेगा। इतने एक्सपर्ट हैं आपके सीएमडी, फिर भी आप क्यों चिंता करते हैं? क्यों सोचते हैं कि हमारी कंपनी चली जाएगी? कभी नहीं जाएगी। और दोस्तों, अभी तुम्हारी कंपनी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करने जा रही है, क्रिप्टो करेंसी लेकर जा रही है। और अब तक जब से क्रिप्टो करेंसी का चलन हुआ है वर्ल्ड के अंदर, किसी भी एक्सचेंज का नाम कोई बता दे मैं कि ये एक्सचेंज आया और चला गया। मैं एक बहुत बड़े एक्सचेंज का नाम लूंगा जिसको मैं अच्छी तरह से जानता हूं। बहुत बड़ा एक्सचेंज है जिस पे काम करने वाला के क्रिप्टो करेंसी है, जिस क्रिप्टो करेंसी का नाम है बिटकॉइन। 2009 में उस बिटकॉइन की कीमत 9 पैसे थी। उस एक्सचेंज का नाम है बाइनेंस। बाइनेंस ने ही आपको लाया था बिटकॉइन को। उस समय उसकी कम्युनिटी क्या थी जानने की कोशिश की आप लोग? उस समय बाइनेंस की कम्युनिटी 70,000 प्लस की थी, जो कि आज पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे चला है। कार्डानो ब्लॉकचेन के थ्रू चल रहा है बाइनेंस एक्सचेंज, जो कि कम्युनिटी 70,000 थी। और उसका एक क्रिप्टो करेंसी है जिसका नाम है बिटकॉइन, जो आप देखा है कि आने वाले अभी कुछ ही समय पहले उसकी प्राइस 50,000 रुपए पर क्वाइन थी। आप लोग एक अंदाजा लगाइए कि जो हमारा खुद का मेंबरशिप है हमारे कंपनी में, कितने लोग जुड़े हुए हैं? 3.5 लाख 4 लाख हमारी कंपनी का क्राउड है। सोचिए कि जब 70,000 पे बाइनेंस पूरे वर्ल्ड में छा सकता है, उसकी क्रिप्टो करेंसी का दाम 50 लाख हो सकता है, तो हम 2.5 लाख 3 लाख मेंबर से शुरू कर रहे हैं, तो हम कम्युनिटी से शुरू कर रहे हैं, तो हमारे क्रिप्टो का प्राइस क्या जाएगा? बिटकॉइन तो 9 पैसे से लॉन्च हुई थी, मगर एडियर क्वाइन 10 पैसे से लॉन्च हो रही है, यानी बिटकॉइन से 1 पैसा ज्यादा लॉन्च हो रही है। तो सोच जाइए कि आने वाले समय में बिटकॉइन से 1,000 रुपए ज्यादा ही प्राइस होगा हमारे एडियर क्वाइन की। ये 110% में गारंटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि जिस एक्सचेंज पे 70,000 की कम्युनिटी, उसकी उस क्रिप्टो की प्राइस 50,000 है, तो जिस एक्सचेंज पे 2.5 लाख की कम्युनिटी, उसकी प्राइस क्या हो सकती है? सोचिए। हमें बताने की जरूरत ही नहीं है सर। यहाँ पर आए सभी हमारे जावा लीडर को मालूम है, जहां पर कम्युनिटी बढ़ती है उसकी जो क्रिप्टो करेंसी होती है उसकी प्राइस बढ़ती है। अभी तक तो हम एक देश के अंदर, एक कंट्री के अंदर सीमित थे, अभी तो हम ग्लोबली हो चुके हैं और ग्लोबल करेंसी के ऊपर काम कर रहे हैं हमारी कंपनी। क्योंकि यहाँ पर सक्सेस होने का सबसे बड़ा रीजन एक ही है दोस्तों, कि ना ही हम किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, ना ही हम किसी एमएलएम इंडस्ट्री में काम करते हैं। अगर कोई कह रहा है कि एमएलएम इंडस्ट्री है, तो उसे आप कह सकते हैं कि दोस्तों ये एमएलएम इंडस्ट्री नहीं है, नहीं है। हमने बहुत एमएलएम इंडस्ट्री में काम कर ली। हम जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं वो एमएलएम नहीं है, वो आईटी कंपनी है। और वो आईटी भी कंपनी नहीं है, वो आईटी ग्रुप ऑफ कंपनीज है। अब ये सोचिए कि ग्रुप ऑफ कंपनी किसे कहते हैं?
सोचिए, पहले एक एजेंसी आप सुने होंगे कि ये कंपनी है, जिस कंपनी का मेन ब्रांच मुंबई में है, उस छोटे छोटे ब्रांच एक दिल्ली में, एक हैदराबाद में, एक कर्नाटक में है, एक दुबई में है, एक अमेरिका में, ऐसे सुने होंगे। तो हमारे पास भी जो आईटी ग्रुप ऑफ कंपनीज के पास वो ब्रांचेस हैं, वो 9 रत्न हैं। सोचिए, 9 रत्न, 9 वेबसाइट, 9 एप्लीकेशन पे काम करने वाली ये ग्रुप ऑफ कंपनीज कितना ग्रो करेगी। तो दोस्तों, आप लोग इस इंडस्ट्री को समझिए, इस कंपनी को समझिए। एक बार इस कंपनी को सर्च करिए ना, गूगल पे छोड़ दीजिए। हमारे पास खुद ही भगवान ने इतना सेंस दिया है कि मैं इसे समझ सकता हूँ कि वाकई कंपनी में कहाँ ले जाने वाली है। आज मैं इसी सेंस के ऊपर काम करता हूँ, जाकर डोर टू डोर मीटिंग करता हूँ, लोगों को समझाता हूँ, लोगों को बताता हूँ। हमारे भी टीम से क्वेश्चन आते हैं लोगों के बीच में, लेकिन तो मैं इतना एक्सपर्ट हूँ कि मैं खुद उस चीज को सर्टिफाइड करता हूँ। हमारी टीम से लोग पूछते हैं, कहते हैं सर हमको क्रिप्टो के बारे में जानकारी नहीं है। मैं बोलता हूँ कि आपको नहीं जानकारी है, हमको नहीं जानकारी है, किसी को नहीं जानकारी है, लेकिन तो हमारे कंपनी में एक ऐसे जाबाज लीडर हमारे के साथ आ चुके हैं जिनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, जिनका नाम है कमलेश के मोटिवेशनल स्पीकर। बोले तो कमलेश सर, अगर मैं कहूँगी किंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी, इंपरर ऑफ क्रिप्टो करेंसी, तो ये रियल है। हमको, आपको, सबको सिखाएंगे। और मैं जितना जानता हूँ क्रिप्टो करेंसी के बारे में, उतना मैं शेयरिंग दूंगा क्रिप्टो करेंसी का, और लोगों को सिखाने के लिए क्या काम करूंगा। क्योंकि दोस्तों, ये सीखने और सिखाने का काम है। जो हमें नहीं आता है, मैं कमलेश सर का अपलाइन हूँ, और जो अपलाइन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे कोई किसी का अपलाइन है, चाहे कोई किसी का डाउनलाइन है। ये अपलाइन और डाउनलाइन की बातें चलती है मतलब इंडस्ट्री में। दोस्तों, ये चीज का ध्यान रखना, ये अपलाइन और डाउनलाइन की बातें चलती है मतलब इंडस्ट्री में। एक ग्रुप ऑफ कंपनीज है, यहाँ पर अपलाइन डाउनलाइन कोई किसी का नहीं है। यहाँ पर जानकारी मैं कमलेश सर से भी ले सकता हूँ, सचिन सर से भी ले सकता हूँ, या जो हमारे 7वें लेवल में काम कर रहा है, जो भी हमारा लीडर है, अगर उसको क्रिप्टो करेंसी की जानकारी, तो मैं उससे भी जानकारी लूंगा। किसी भी प्रकार की शर्म नहीं है, क्योंकि जब तक मैं सीखूंगा नहीं और सिखा नहीं। और सीखने के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है सर, रात 10 बजे से कमलेश सर का सेशन, और 8:30 बजे से रोमारियो सर का सेशन। दोस्तों, जो 2 महीना रेगुलर इन 2 सेशन को कर लिया, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ वो फील्ड में निकलेगा, और लोगों के सामने उसके पास इतनी जानकारी आएगी कि लोगों को प्लान प्रेजेंट करेगा, और मनदीप सिंह कुंदू के पे आउट को टच कर जाएगा 110%। तो मेरा आप लोगों से उम्मीद है कि शायद हमारी बातों को समझ चुके होंगे, और मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कमलेश, ओवर टू यू। मैं अपनी बातों को यहीं पर रखता हूँ, और अपने आपका बहुत बड़ा धन्यवाद जो इस मंच पे हमें बोलने का मौका दिए आप। थैंक यू सर, ओवर टू यू। धन्यवाद अमित सर। आपने काफी कुछ इम्पोर्टेंट बात बताई है, और कुछ ऐसे टॉपिक आपने टच किए हैं जो कि लोगों को जानना जरूरी था। कुछ ऐसी भी आपने बातें बोली हैं जिनसे कि लोगों के अंदर का जो डाउट था ना, दूर हुआ कि एडीएस एक्सचेंज को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये क्वेश्चन उनके बीच से, ये जो करना चाहिए नहीं करना चाहिए की दीवार जब तक लोगों के मन में रहेगी, तब तक वो किसी भी जगह, नॉट ओनली में सिर्फ इस प्लेटफॉर्म की नहीं, कोई व्यक्ति जब भी कोई भी काम करता है, और जब उसके मन में ये दुविधा होती है, या फिर एक ये दीवार होती है कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तब तक वो दीवार टूटेगी नहीं, तब तक वो काम करेंगे नहीं। तो साथियों, ये जो मैंने स्टार्ट किया है मीटिंग का, जो मैंने एक सिलसिला शुरू किया है, ये कंटिन्यू जारी रहेगा। जिनको भी लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करनी है, जिनको भी अपने अंदर का हुनर बाहर निकालना है कि वो क्या कर सकते हैं,
वो मेरा सेशन स्पेशल अटेंड कर सकते हैं। जिसको लाइफ में कुछ करना है वो डेफिनेटली मेरा सेशन अटेंड करेगा। इस सेशन का रिकॉर्डिंग, इस सेशन का जो कुछ भी ट्रेनिंग होगा वो लाइव यूट्यूब पर भी जाएगा। आप इसको कभी भी जीवन में कभी भी आप मेरे चैनल पर आप इसको सर्च कर सकते हैं। विद डेट के साथ में रहेगा। आप डेट के साथ सर्च कर सकते हैं कि मेरा जो सेशन किस तारीख को सेशन था, कौन सा दिन था। आप उसको सर्च करके आप इसको कभी भी जीवन में जब भी आपको निराशा लगे, जब भी आपको सीखना हो कि मुझे उस दिन ट्रेनिंग में क्या हुआ था वो जानना है, आप यूट्यूब जाइएगा, चैनल सर्च कीजिएगा के मोटिवेशनल स्पीकर, आपके सामने वीडियो हाजिर होगा। तो साथियों में कुछ यहाँ पे ये कहना, इतना कहना चाहूंगा कि जितने भी हो सकते हैं आप अपने टीम से हीरे तराशिए। यदि आप अपनी टीम से हीरे नहीं तराश सकते तो उन्हें मेरे साथ मेरी ट्रेनिंग में भेज दीजिए। उनके अंदर क्या खूबी है, उनमें से कितने हीरे हैं, वो मैं आपको तराश के दे दूंगा। अब साथियों उन हीरो को संभालना आपकी जिम्मेदारी रहेगी। मैं हीरे तराश के दे सकता हूँ, मैं पूरे जीवन भर की गारंटी नहीं ले सकता कि वो हीरे मैं संभाल के रखूंगा, क्योंकि वो डायमंड आपके हैं, वो हीरे आपके हैं, वो आपको संभाल के रखना है, उनको आपको ही संभाल के रखना होगा। तो मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि आपको हीरे तराश के दे सकता हूँ। तो आज के लिए हमारा सेशन इतना ही रहेगा, कल फिर नेक्स्ट होगा। बस टीम में इतना ही कहूंगा कि सचिन सर, अमित सर, टीम में सभी लोगों को ये इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि सेशन रहेगा, लीडरशिप डेवलपमेंट स्पेशल ये ट्रेनिंग रहेगा। कॉमन हो सकता है कुछ लोगों को एंट्री ना मिल पाए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचाऊं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक को मैं ट्रेनिंग में ले पाऊं, क्योंकि मुझे सिलेक्टेड लोग चाहिए जो कि आगे चलकर उनका खुद का वो नाम रोशन करें। और शेयरिंग भी लूंगा मैं सभी लोगों से। फिलहाल 1-2 दिन का ट्रेनिंग रहेगा, इसके बाद में फिर नेक्स्ट उन लोगों का शेयरिंग भी रहेगा। तो सर आज का ये सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारे बीच में शायद लास्ट में कुछ लोग आए, मैं उनका हियरिंग लूंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य होता है कि जो मीटिंग में आया है क्या मकसद से आया मैं जानूंगा। जो नहीं बोलेगा वो फिर मीटिंग में आने के लिए भी एलिजिबल नहीं है। तो अभी मैं स्क्रीन पर नाम देख रहा हूँ, अंजनी मौर्य जी। यदि आप सही प्लेस पर हैं तो आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ, अंजनी मौर्य जी। अंजनी मौर्य प्लीज कंटिन्यू। अंजनी मौर्य प्लीज कंटिन्यू। देखिए आप हमारी टीम का हिस्सा हैं, हम सब एडीएस एक्सचेंज फैमिली के हिस्सा हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हर कोई अपने ड्रीम बताएं, अपने लक्ष्य बताएं, किस मोटिव से वो ट्रेनिंग में आते हैं, एटलीस्ट पता होना चाहिए। चलिए गुड्डी मैम, गुड्डी देवी मैम, सर गुड्डी देवी मैम को अनम्यूट करिए। शायद अंजनी मौर्य ज्वाइनिंग करके किधर भी हैं। मैंने अनम्यूट कर दिया है सभी को। गुड्डी देवी मैम प्लीज कंटिन्यू। सर शायद वो सही स्पेस पर नहीं होंगे, इसी वजह से हो हाँ हो सकता है। सकता है, इसीलिए तो बस यही रहेगा सर कि कल से कंटिन्यू रहेगा। मैं लिंक शेयर कर दूंगा और कुछ स्पेशल लोगों को ही सर इस चीज का लिंक दीजिएगा। मैं नहीं चाहता कि सर मैं फालतू लोगों को वहां तक लेकर जाऊं, या मुझे नहीं पता सर कि फालतू शब्द सही रहेगा, बट क्या है सर कि लाइफ में कुछ कड़वी बातें होनी जरूरी है। राइट सर। सो जरूरी है। क्योंकि क्या होता है ना अभी सर, देखो ज्यादा मीठा जो है वो कमलेश दांत में कीड़ा लगा सकता है। कमलेश सर, अभी देखो सर, मतलब हमारा टीम कितना बड़ा है, लेकिन लोगों को मतलब कुछ करने का जज्बा कितने लोगों का आए थे, लगभग 8, 10, 15 लोग है, जी कितना प्रेजेंट लोग। यही सर खासियत है खास करके। इसीलिए मैंने समझ चलिए में आता है दो सर। दो ही लोग रहेंगे, हम ही 3 ही लोग रहेंगे। हम लोग आपस में डिस्कशन कर लेंगे, चलेगा। बिल्कुल सर। लेकिन ये सेशन हम लोगों का कंटिन्यू चलेगा। आज बिल्कुल 5 सर। लोग हैं तो कल 50 लोग भी होंगे। बिल्कुल सर, ये आदत सर है ना, करते 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 लोग अपने आप अपने साथ जुड़ते जाएंगे सर। वो होता है ना, हम लोग अगर हम सर काम मैं करते बता रहेंगे। दूं, बताएगा मैं उनको तो कि सर कमलेश सर, मैं उस दिन से एड एक्सचेंज को का मीटिंग ले रहा हूँ।
जिस कंपनी का मीटिंग टेलीग्राम पे शुरू हुआ और उस दिन कंपनी में ज्वाइनिंग मात्र 5 लोग थे, और आज 10,000 15,000 की कम्युनिटी के साथ मीटिंग होती है डिस्टेंस की। और सबसे खुशी की बात है, आज हमारे भी इस मीटिंग में मात्र 5 ही मेंबर हैं। तो ये समझिए कि आने वाले 1 महीने के बाद 15,000 डेफिनेटली होंगे। सर आप लोगों के बीच में मैं एक और शेयरिंग करना चाहता हूँ कि मेरी टीम से अभी एब्रोड बात चल रही है, तो बहुत जल्दी हम लोगों की टीम में बांग्लादेश और नाइजीरिया से भी लोग जुड़ जाएंगे। दैट्स मतलब जैसे कांग्रेचुलेशन सर एंड लव यू। सर ऑलरेडी। आज एक सर आज मैंने एक ऑस्ट्रेलिया से एक लेडीज का मतलब एक लेडीज थी, उनका रजिस्ट्रेशन कर ली है, लेकिन जी थोड़ा इंग्लिश मतलब परफेक्ट ना होने की वजह से उनका थोड़ा आगे पीछे हो रही है। उन्होंने सर रजिस्ट्रेशन कर मुझसे लिया लेकिन कांटेक्ट आज करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं हैंडल कर लूंगा। बिल्कुल सर, उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया आईडीएस में, अरे उन्होंने, लेकिन आप टोटल कुछ भी किया हो, आप जहाँ इशू आए आप मुझे कॉल कीजिएगा या मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपका कमलेश सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, रीजन आप क्या एक है दूसरे ना, एक आउट दूसरे ऑफ से सीखना कंट्री ही है में, सर। कमलेश सर आउट ऑफ इंडस्ट्री में जाने के, आउट ऑफ कंट्री में जाने के लिए प्रॉब्लम क्या होती है मैं बता दूं। अमित सर, जो एक बात जो कहना हमारे चाहूंगा, आपका सचिन, वॉइस इको हो रहा है। आप या तो आपके बाजू में कोई स्पीकर रखा है या कुछ ना कुछ 1 मिनट बीच में में उसमें आउट यूज होकर के इन करके। होता। हेलो, हाँ अमित सर। जी फिर वही जी। स्पीकर इशारा 2 बार हो रहा है सर। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ वॉइस इको हो रहा है। हाँ, एक बार और ऐसा लग रहा है सर टेस्टिंग कर रहे हैं। तो सचिन सर, आप बिल्कुल उस चीज से बेफिक्र रहिए, और टीम के अंदर में अब देखिए मेरा एक मिशन शुरू हो गया है। जी सर। और मैंने ग्रुप में भी एक बना भी रखा है सर कि टारगेट है 1 CR। तो 1 CR जब बिल्कुल तक सर। टच करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हेलो हाँ हाँ, आ रही है। अमित सर, सर, अभी आवाज बराबर जा रहा है। हाँ कंटिन्यू सर, आवाज आ रही है। चलिए आप लोग बात करें, क्योंकि मेरा बात ट्रैक कर रहा है लग रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। क्योंकि थोड़ी सी बात मैं बोलूंगा कि इंग्लिश में हमारे सचिन सर या मैं बीए हूँ, इसलिए आउट ऑफ कंट्री में विजुअल देने के लिए थोड़ा असफल हो जाते हैं। नहीं सर, मैं हूँ ना। सब चीजें हैंडल कर हाँ सर, लूंगा। अपने में क्यों सर एक सचिन दूसरे से सर? सीखना ही है सर, बिल्कुल। बाकी तो सर इंडियन में तो कोई दिक्कत ही नहीं, सारा फाड़ के रख देंगे सब किसी को भी। लेकिन ये थोड़ा इंग्लिश में क्या है ना, थोड़ा मतलब हम्म, आता है लेकिन थोड़ा नहीं सर, कम वो आता है मुझे मतलब। पता है, मैं देख के समझ जाता हूँ मैसेज में, और कुछ जगह स्पेल में वो चीजें मैं समझ जाता हूँ, लेकिन मैं इग्नोर करता हूँ क्योंकि मुझे सीखना है सर। हम्म। इंग्लिश में नहीं सर, अब बता दे कमलेश सर, इंग्लिश में हम दोनों लोग एमए बीए हैं और हम दोनों लोग अपलाइन डाउनलाइन है। कोई बात नहीं सर, हम सब लोग से फ्रेंड है सर, दोस्त है कि भाई है। अपलाइन डाउनलाइन तो कोई ये नहीं। सर एक कोई एक होता ये नहीं रहेगा है, कि ये जो लेकिन ट्रेनिंग रहेगी लेकिन ना, मैं सर यूट्यूब हम पे दोनों लोग डालूंगा, एमए ये बीए लिंक आप इंग्लिश शेयर कर में। दीजिएगा। समझ में नहीं आता कि कभी इंग्लिश हम लोगों को परफेक्टली आएगी। नहीं सर, मेरे को ये इंग्लिश पूरी आती है, समझती पूरी है, लेकिन बोलने में थोड़ा सा मतलब शब्द मतलब याद नहीं आते। नहीं सर, कोई सर मेरे दिक्कत को नहीं है। बोलने आता है मैं मगर समझ में नहीं आता है। अरे यार ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया। अब एक काम करेंगे, हाँ। आप, मैं बोलूंगा आप समझिएगा, अच्छा, हाँ, मैं ये दोनों में मैं कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा बराबर। कंप्रोमाइज हो जाएगा। तो सर ऐसा होता है कि जिनके, मैं अमित सर को पहले म्यूट करूंगा, वही सीखो हो रहा है। देखिए सर, ऐसा है कि ये मेरा भी हो रहा है। नहीं नहीं, आपका नहीं सर, कंटिन्यू, आपका सही आ रहा तो सर ऐसा है कि देखिए, जिसके सपने बड़े होते हैं ना, उसको रातों को नींद नहीं आती है। है सर, रियलिटी बात है। अब जो लोग सो रहे हैं सर, मतलब उनके सपने ही नहीं है, वो जाग के करेंगे क्या? सपने तो सर वही होते हैं जो सोने नहीं देते हैं, जो सोने देते हैं वो सपने होते ही नहीं है। हम्म। तो सर अभी हम लोगों का बिजनेस भी ग्रोथ कर रहा है, और ये जो आज का जो मीटिंग हुआ है सर, ये यूट्यूब पे लाइव कर दूंगा, तो आप इसकी लिंक शेयर कर दीजिएगा पूरी टीम में। जितने लोगों तक शेयर बिल्कुल करेंगे सर। सब लोगों को समझ में आ जाएगा कि आखिर हम लोगों का मोटिव क्या है, हमारा मकसद क्या है, और हम इस बिजनेस को कितना आगे तक लेके जाना चाहते हैं।
बिल्कुल सर, मैं सर पूरा कोशिश करता हूँ सर कल से, मतलब जितने मेरे साथ में डायरेक्ट लोग हैं जो इस सारे हैं उन सब लोग को मीटिंग में लाने, क्योंकि सर पैसा अपने को कमाना है तो मेहनत भी अपने को ही करना पड़ेगा। क्योंकि आपको एक बात भी सच पता होगी सर कि नेटवर्क मार्केटिंग में और इस इंडस्ट्री में सभी के सभी लोग पैसा कभी नहीं कमाते हैं। जिनको कुछ करना है ना, जिनको कुछ करके दिखाना है, वही लोग यहाँ पे पैसा कमाते हैं। सर देखिए पैसा दुनिया कमाना का इसे नहीं हिस्ट्री, बोलते कि 200 रुपए 50 रुपए, ये पैसा कमाना नहीं होता है। पैसा सर कमाना कहते हैं। जी सर। कुछ लोग चिल्लर कमाने आते हैं, वही है, वही कुछ तो लोग बोला मैं, कागज सभी लोग कमाने पैसा नहीं आते कमाते। हैं, हाँ। कुछ लोग करेंसी कमाने आते हैं, कुछ लोग मान राइट सम्मान सर। कमाने आते हैं। तो सर अमित सर हैंड रेस कर रहे हैं, शायद कुछ बोलना अमित चाहते सर हैं। मुझे पता है एंड्रेस कर रहे हैं, लेकिन वो इको देंगे फिर से। हाँ, करिए थोड़ा, एक बार देखते क्या बोल रहे जी सर। हाँ हेलो सर, मैं कह रहा हूँ, अच्छा एक बात बताइए कि अगर कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, मतलब इंडस्ट्री हो, 12,000 रुपए महीने कमाने के लिए कितना समय देना पड़ेगा प्रोडक्ट बेस्ड सर कंपनी में? हैं। अरे सर सर मैं मत आपको पूछो। 12,000 रुपये महीने का छोड़िए, मेरे जो सेशंस आने वाले अगले वाले सेशंस है ना, आप उनमें अपने टीम के जितने भी लोग हैं सबको बैठा दीजिएगा। एक एक की पोल पट्टी और एक एक की सारी चीजें मैं खोल के रख दूंगा। मेरा डेली सेशन रहेगा सर आधे घंटे का, ज्यादा लंबा सेशन नहीं रखूंगा, मैं सिर्फ 10 से 10:30 नहीं तक नहीं सर, सेशन रखूंगा। नहीं अभी आपने शेयरिंग लिया है अंजनी मौर्य का जो हमारे ही डायरेक्ट में है, अच्छा। और अभी प्रेजेंट टाइम में वह 400 रुपए डेली की इनकम करती हैं। अरे सर बताइए बताइए बताइए, 400 रुपये मतलब 12,000 रुपये महीने। और मैं बता दूं, मैंने 3 साल तक प्रोडक्ट बेस, ये मतलब इंडस्ट्री का नाम तो लेने नहीं लेना चाहिए, मैं नाम लूंगा, मैंने वेस्टीज में काम किया। मैंने 2.5 लाख रुपए महीने का बिजनेस दे करके 2,500 रुपए महीने का पे आउट लिया है। सर अब वो देखिए, किसी कंपनी का नाम मैं नहीं लूंगा, बट एडीएस एसोसिएशन जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड एमएलएम है, दुनिया की और भी जो भी एमएलएम कंपनी है, सबको एक साइड रख देगी। बस मात्र अगले 6 महीने रुक जाइए, जो हमारा 1 साल का सेलिब्रेशन होगा ना, जी आप देखिएगा कितने लोग लाखों कमा रहे होंगे, कितने लोग कार अचीवर होंगे, कितने लोग हाउस फंड अचीवर होंगे, पता नहीं। मतलब मुझे जहां तक लगता है सर, काफी सारे लोग ना करोड़पति बन चुके होंगे अभी। सर बिल्कुल, आपको बता दो सर, कमलेश सर और अमित सर, हर हम हर लोग महादेव, जयपुर, जय श्री राम। हम लोग सर जयपुर में गए थे सर अभी। तो सर रोमारू सर और अपने कंपनी का जो मैनेजमेंट टीम है ना, जैसे उनका बहुत नाम एप्लीकेशन है, फंड ऐड है, और एडीएस पे है, और एडीएस एक्सचेंज है, ये सारे एप्लीकेशन के सर उनका एक टीम है स्पेशल। और वो स्पेशल टीम ने हम लोगों के सामने कसम दिलाया, हम सब लोग वहां पर बोले, हम बोले इंडिया में जितने स्टेट है वो सभी के सभी स्टेट में हर महीना की 15 तारीख को वहाँ पे सेमिनार करेंगे। एक भी स्टेट नहीं छूटेगा बोले इंडिया का जहाँ पे एडीएस नहीं पहुंचेगा बोले, मीटिंग करने के लिए। आप सर मुझे बताइए कि हम लोग इंडिया के अंदर ऐसे कितना कंपनी आज तक आई है, कितना चले गए हैं, लेकिन बाहर की कंपनी है, लेकिन ऐसा कौन सा कंपनी ने बोला है कि हम हर महीना सेमिनार करेंगे आपके स्टेट में? ऐसा सर कोई सर कंपनी कोई सर ऐसी मैं आज तक कंपनी लगभग ने नहीं किया, एक सेमिनार नहीं किया आज तक किसी कंपनी लगातार। वही तो मैं बोल रहा हूँ सर। सर मेरा भी एक दावा है कि अगर यूपी में सेमिनार होगा तो मैं जी। अपने टीम से इतना ज्यादा सिल्वर निकालने वाला हूँ कि वो सेमिनार आजमगढ़ में होगा। बिल्कुल सर, हम हर स्टेट में आएंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। बस मैं यही अभी बस यही बोलूँ कमलेश सर, आप सर है ना, मतलब थोड़ा हमारे से जितना सपोर्ट चाहिए आपका टीम बढ़ाने के लिए आप सर, क्योंकि मतलब थोड़ा ब्रोंज का और सिल्वर का तैयारी करिए, क्योंकि हम लोग साथ में ही जाएंगे सर कहीं पर भी घूमने हर महीने की मीटिंग में। तो निकलिए बस, निकल लिए मीटिंग के लिए, कमलेश सर, पूरी तैयारी के साथ आएंगे। कमलेश सर, आप ब्रोंज और सिल्वर जल्दी से कंप्लीट करिए, क्योंकि बिहार चलना है, आपके ही साथ में चलेंगे, नहीं तो हम भी नहीं जाने वाले हैं। सर बहुत जल्दी उसकी तैयारियां चल रही है, आज तो ज्वाइनिंग लगी और अभी कंटिन्यू रहेगी सर। मैंने आपने उस दिन क्या बोला था कि मेरे दिल में आग लग गई, जी सर। और दिल में जब आग लगती है ना, मुझे आज तक इस तरह की आग नहीं लगी जैसी अभी लगी है। क्यों? क्योंकि दुनिया का हिस्ट्री उठा के देख लो, कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिसमें आदमी ने 4 महीने में 15 लाख रुपए महीना कमाना स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल सही है सर। पूरा एमएलएम इंडस्ट्री यहाँ तक की, मैं नाम ले दूं, एम में कितना बड़ा कंपनी है, वहां पे भी किसी ने 4 महीने ज्वाइन करके 15 लाख रुपए महीना नहीं कमाया। सर मेरे सामने ऐसा कोई कंपनी नहीं कि 4 महीने के अंदर 15 लाख हुआ। और 1 लाख इसके 2 लाख बाद तो में सुना हूँ मैंने। इसके अलावा सचिन मैं और सर, कंपनी भी सचिन बता सर, दूं। जी। जी। सचिन सर, यस सर। जिस वक्त मैं
सर को प्लान दिया था, सर ने रजिस्ट्रेशन किया था। जी अगर यही आग उस समय होती तो आज सर गोल्ड होते हमारे टीम से। नहीं होता है सर, मैं भी बहुत बार लेट किया, लेकिन पीताम्बर सर को मैंने बहुत आज भी मतलब मैं ये सर। जानता हूँ कि उतना ही समय लगेगा, उससे कम समय में गोल्ड अचीव करेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल अमित सर, ये सर बात अभी होती तो है क्योंकि मैंने आरंभ है भी और बहुत आगे जाना मैं है सर। और दूसरा फिर बात ये भी है कि सर देखिए, मैंने आज भी प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में मैं आज भी देख रहा हूँ सर, लोगों को 10-10 साल हो गए हैं। आज भी उनको लेवल मेंटेन करना होता है, आज भी उनको प्रोडक्ट की परचेसिंग करनी होती है, करनी रिपर्चेसिंग होती है, प्लान। राइट। मतलब मैं बताऊं आपको, महीने में 1 लाख रुपए वो कमा के ये सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। वो मतलब इतना बताते कि हम इतना मेहनत करते, इतना कुछ करते हैं। वो ये नहीं जानते कि अगले 1 महीने बाद हम लोग 1 लाख रुपए महीने कमा के उनके सामने खड़ा हो जाएंगे और बोल देंगे कि सर ये लीजिए। सर वही तो है, सर वही तो है। और अमित सर, जैसे आप बोल रहे ना कि जैसे कमलेश सर ने हमें रजिस्ट्रेशन किया, बाद में फिर कुछ दिन नहीं किया। सेम प्रोसेस सर, सेम टू सेम प्रोसेस। मैंने पीताम्बर सर को बड़ा परेशान किया। पीताम्बर सर ने मेरा जबरदस्ती ज्वाइनिंग किया। मैं कर अच्छा सर, मैं बोला सर करना ही नहीं है। मैं आपको क्या बोला था, हाँ सर। खुल के बोल दीजिए, नो प्रॉब्लम, क्या बोला था? आपने वही बोला था कि भाई कंपनी कब तक ये क्या है, क्योंकि सर सर सबके मन में डर होता है, क्योंकि साला हाँ। ये चलेगा कब तक, ये पहली बात। नहीं क्योंकि सर कंपनी तो देखिए, करने ये में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए देखिए सर, मेरा भी यही इशू था। देखिए मेरे को पैसे का कुछ इशू नहीं, ना कुछ ऐसा। क्या है ना सर सर, वही मैंने है। काफी जगह रिस्क लिया और मैंने बहुत कंपनियों में रिस्क लिए, मैंने कभी पैसे के बारे में नहीं सोचा। बट क्या बिल्कुल है ना सर, कि मैंने ये सोच लिया था दिमाग में कि यार इतना सारा कंपनी किया, बीच में एड वाला इतना सारा फ्रॉड हुआ, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा। जी तो सर। मैंने क्या किया कि नहीं नहीं नहीं, लेकिन फिर एक दिन लगा कि ना यार, इतना तो किया है, चला 1000 रुपये में और क्या जाएगा, चलो करो। बिल्कुल सर। और सर आपको मैं मेरी बात बताता हूँ कमलेश सर। मैं जी पीताम्बर सर मेरा अपलाइन है। पीताम्बर सर को मैं इतना परेशान किया सर, लगभग लगभग 25-26 एक महीना मान लो, 1 महीना से मेरे पीछे पड़ा है। एक दिन मेरे घर पे आया और जबरदस्ती मेरी ज्वाइनिंग करवा के चला गया। अब मैं बोला भाई तू घर पे आया, तो बोले कहा घर पे आया तो ज्वाइनिंग तो भाई कर ले। बोला आगा इतना दूर से, नागपुर से मेरे घर में आया, तो उसको पता था कि अगर ये हम्म आ गया तो मतलब सब, तो जबरदस्ती ज्वाइनिंग करके चला गया। फिर सर, पैसा ही मैंने नहीं हम लगाया, लोग उसने मेरा आज ना पैसा एक लगाया। मैं वो प्रोमिस, सच बात बता रहा हूँ। सर हाँ सर। हाँ जी। अच्छा अभी हम सर, लोग देखिए, हमारा अभी पैसा कौन गुजरात से लगाया है? हमारे एक लीडर है, हाँ सर। जो कि अभी हमारी गुजरात से ज्वाइनिंग लगी है और उनकी आज एक ज्वाइनिंग भी लगी है। तो मैं चाहता हूँ उनकी थोड़ी सी हियरिंग करें हम लोग, क्योंकि सर बिल्कुल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल आप उनको अनम्यूट करिए। दैट्स कांग्रेचुलेशन सर, शेयरिंग ले ली जाए इनकी। जी सुरेश सर, मैंने आपको अनम्यूट किया, आप थोड़ा अनम्यूट करें माइक और बीच में थोड़ा सा शेयरिंग लें। सुरेश सर। सुरेश सर प्लीज कंटिन्यू, प्लीज नमस्कार सर, सर। सुरेश सर कंटिन्यू जी कंटिन्यू सर। जी नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार सर। मेरे को भी 4-5 दिन हुआ है। ओके सर, हमारी मैम भी है। अभी आई ऐसा टीम सर कच्छ में चालू किया हूँ मैं भी। हमारे ओके के थैंक सर बहुत हमारी हेल्प कर रहे हैं। यू सर। सभी लोग आपके ये समझ जाइए कि एडिक्शन हमारी फैमिली सर, पूरी फैमिली आपकी हेल्प करेगी। हाँ बस हाँ। कंटिन्यू सर, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयरिंग कीजिए सर, जो चार ना पांच वैसे दिनों में एडिक्शन से सीखा है आपने। सर वैसे तो खाली क्रिप्टो का सर मेरे को पास कम नॉलेज है, ना वो नहीं है। बाकी ये सर मीटिंग में आज भी मैं थोड़ी बैठा था, और कल भी सर ने भी रखा था तब मैं आया था। एक्चुअली मेरा काम फोर सीलिंग का है, तो ज्यादातर मैं सुबह 9 से 7 बजे तो हमारा काम वही रहता है। उसके बाद सर मैं ये एडिटिंग का सर कर रहा हूँ। सर चलिए कोई बात नहीं, अगर आपको क्रिप्टो के बारे में जानकारी कम है तो समझिए कि आप क्रिप्टो, आपके जो अपलाइन है ना, हाँ वो क्रिप्टो के पितामह है। हाँ, वो तो सर हमको महा मालूम है कि सर हमारे समझ जाए कि एक महाभारत में एक पितामह थे। और एड हाँ एक्सचेंज में जो आपके फैमिली में, एड एक्सचेंज फैमिली की जो आपके अपलाइन है, के सर, एक हाँ क्रिप्टो सर के पितामह है। हाँ, वो अगर तो सर आप मालूम है।
अगर इनके मीटिंग में आप डेली आते हैं तो सर बता दूं कि क्रिप्टो के शहंशाह तो हो ही जाएंगे, पितामह नहीं बनेंगे, क्योंकि हाँ। गुरु का जगह कोई नहीं ले सकता है। वाकई ना ना वो गुरु गुरु होता है। तो आप पितामह तो नहीं बनेंगे मगर शहंशाह जरूर बन जाएंगे, ये गारंटी। क्योंकि मैं पीताम्बर, क्योंकि मैं केकर सर के को पा करके इतना धन्य समझता हूँ अपने आप को कि जो चीज की हमें कमी थी वो हमारी पूरी कमियां पूरी हो चुकी हैं। ना ना सर, बात सही है सर। 11 बजे 9 बजे मैंने अपनी खुद की वाइफ की अभी आईडी डाली सर। दैट्स कांग्रेचुलेशन सर। और थैंक यू आपने सर। आपने 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 वाइफ की आईडी डाली है, इसी बात पे एक चीज याद आया है कि सर हमारे एड एक्सचेंज फैमिली से, जो कि सचिन सर को मालूम है, जो जयपुर के इस बार सेमिनार में गए थे, 2 पति पत्नी है, दोनों लोग सर इस इंडस्ट्री में गोल्ड है। क्या सचिन सर? सचिन सर, हाँ, वो हाँ सर, तो मैं सर बोल रहा दिक्कत था। बिल्कुल सर, वो जो आपने बताया ना दोनों भी, वो सर राजस्थान से प्रॉपर है, प्रॉपर झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से। उन्होंने सर ऐसा शेयरिंग किया सर, क्या बताया, लोगों के सामने सबको फाड़ के रख दिया यार। राजस्थान में लोग बोले मानना पड़ेगा लीडर को यार, सच में। सर उनके घर में उनका वो भी गोल्ड, पत्नी भी गोल्ड, बेटी सिल्वर और बेटा ब्रॉन्ज। अरे बाप रे बाप, मैंने कहा, बता पूरा बिजनेस घर में। पर 20,000 पति की इनकम, 20,000 पत्नी की इनकम, 10,000 बेटे हाँ, की इनकम, 5,000 उसकी 3,000 बेटी की। 3,000 बेटे की इनकम। बताओ। कितना हो गया? 20 दूनी 40, 10 50, 53,000 रुपए डेली घर में आ रहा है। अरे सर उनको देख के पूरा एडीएस हिल गया सर। वहाँ पे लोग आए थे, सारा सबकी सब पूरी फैमिली मीटिंग में, बेटे भी मीटिंग में, बेटा भी, बीवी भी और उसका पति भी, चारों लोग मीटिंग में। ऐसा भाड़ू शेयरिंग किया उन्होंने, सब लोग उनको देखते रह गए। साला पूरा घर नेटवर्किंग करता है बोले। सर सर चलिए, अभी बात निकली है नेटवर्किंग की, मैं कुछ शेयर करना चाहूंगा कि आज के समय में ना अभी जी सर। नेटवर्किंग की दिशा और दशा दोनों बदल देगा एडीएस एक्सचेंज। आज सर के बाद बिल्कुल सर वही। कोई ना किसी के सामने ये बोलने से घबराएगा नहीं है, डरेगा नहीं कि मैं नेटवर्किंग करता हूँ, बल्कि छाती ठोक के कहेगा कि मैं नेटवर्किंग करता हूँ, नेटवर्किंग से 15 लाख रुपए महीने कमाता हूँ। आप अगर ढूंढ लीजिए अरे दुनिया सर। में ऐसा कोई नौकरी वाला बंदा हो जो सर कमा रहा हो। सर आज के डेट में जब मैं अपनी बाइक लेकर बाहर निकलता हूँ, कोई पूछता है कि भाई ये बाइक कहाँ से लिया, तो मैं बोलता हूँ पावर ऑफ नेटवर्किंग। हमने नेटवर्क करके, नेटवर्किंग का काम करके, एडीएस एक्सचेंज करके ये बाइक अचीवमेंट किया है। सर आप टेंशन मत लीजिए, अभी आप कार भी लेंगे। दैट्स कांग्रेचुलेशन सर। मैं एडवांस में आपको बधाई देता हूँ सर आपकी कार के लिए, और आने वाले 6 महीनों में आप कार अचीव कर लेंगे। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर बस ये वही आपने 3-4 कार हमारी ड्रीम है सर। फर्स्ट ड्रीम हमारा एवरा का है, सेकंड हमारा फॉर्च्यूनर है, और तीसरा जो हमारा है वह BMW एस सीरीज है। बिल्कुल सर, और आपको बहुत बहुत बधाई, आपके जो आने वाले सपने अचीव होने वाले हैं आपको उसके लिए। और सर आज का हम क्योंकि लोग ये ये सेशन, जी जी, लगभग, क्योंकि ये तीनों कार सर लगभग 50 लाख के पड़ेंगे। कोई एक नहीं कार सर, की एक प्राइस करोड़ की 50 तो लाख पड़ेगी। के अबव की है। हेलो। कोई नहीं सर, सभी चीजें सभी लोगों के ड्रीम भी अचीव होंगे। अभी हम लोग अब सर, मेरा ये रहेगा कि सर सेशन अब कल भी रहेगा 10 बजे से। तो सभी लोगों को सर जो स्पेशली लीडरशिप क्वालिटी के लिए रहेगा, क्या है कि सर मोटिवेशन भी रहेगा, लीडरशिप की क्वालिटी भी रहेगी। तो जो बेसिक से बेसिक चीजें सिखाई जाएगी, और क्रिप्टो के बारे में भी टोटली नॉलेज दूंगा मैं। तब तक के लिए टीम को बस इसी चीज के लिए रोक के रखिए कि जब तक हमारा एडीएस का एक्सचेंज नहीं आ जाता, कोई विड्रॉल मत लगाइए, परेशान मत होइए, आईडी एक्टिवेट कीजिए फंड से, वो बेटर है। थैंक यू सर। अगर सर अगर कोई क्रिप्टो लास्ट यूज में करना सबसे चाहता बड़ी है बात बोल दी आपने तो। तो मैं चाहता हूँ सर कि कोई अदर कोई एक्सचेंज यूज मत कीजिए। सन क्रिप्टो से कोई मतलब नहीं, कोई किसी का 5-50 रुपए रेफर से कुछ नहीं होने वाला है। सबको अभी छोड़ दीजिए, सबको बोलिए कोई भी विड्रॉल नहीं लगाएगा 30 अप्रैल तक, सिर्फ आईडी एक्टिवेट कीजिए, टीम बनाइए, फोकस कीजिए। नेक्स्ट हम बहुत जल्दी मिलेंगे कल
फिर इसी टाइम पर इसी वक्त पर हमारा ट्रेनिंग सेशन होगा। ये जो ट्रेनिंग रहेगी इसको मैं यूट्यूब पर भी लाइव करूंगा, तो जिसको भी ये ट्रेनिंग में नहीं आ पाए उनको शेयर कीजिएगा, ताकि उनको पता चलेगा कि मीटिंग में आखिर एक्चुअल में होता क्या है। जब क्यूरियोसिटी जाएगी ना, ऑटोमेटिकली लोग जाना स्टार्ट कर देंगे। आज हम लोग 7 हैं, रात को 11 बज रहे हैं, यानी कि 11 बजे भी यदि 7 लोग यहाँ पर हैं, यानी कि ये 7 लोग कब 70 में तब्दील हो जाएंगे, कब 700 में बदल जाएंगे, कब 7000 हो जाएंगे, कब 70,000 हो जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि हमें इसके अलावा भी एक और ग्रुप बनाना पड़ेगा, क्योंकि 2 लाख से ज्यादा कैपेसिटी नहीं है इस ग्रुप की। आपका थैंक यू सर। तो बस इसी आशा और उम्मीद के साथ में हम दोबारा फिर मिलते हैं। मैं के बिल्कुल मोटिवेशनल सर, स्पीकर बिल्कुल। आप सभी लोगों का ओके। धन्यवाद करता हूँ आज की मीटिंग में आने के लिए। कल हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जय थैंक यू भारत। सर, ओवर टू यू एंड लव यू ऑल अरे एडियस अभी फैमिली। अभी भी लोग आ रहे हैं यार, देखो मीटिंग में। अभी आ रहे हैं चलो चलो, कोई सर। बात ये नहीं, सर क्षमा सर करें। 1 मिनट कमलेश सर। जी अमूल बाजे बाजी भाजी पाले वाले। सर आ गए हैं, जिनकी इनकम आइडियस में 10,000 प्लस की है सर। जी बिल्कुल सर, प्लस उनका शेयरिंग स्वागत करवाइए। है। उनका स्वागत है। और मतलब 10,000 की इनकम है उनकी, और 11 बजे आ रहे हैं, मतलब वो काफी कुछ आगे जाएंगे। मैं बुलाऊंगा उनको। अरे सर 10,000 नहीं है सर। अमल भाजी वाले सर मेरे टीम से है सर, अमित सर। ये दूसरे अमल भाजी वाले, वो उनका अलग है। ये अमल सर अच्छा मेरे वो टीम से है, अलग है। नागपुर से। हाँ अच्छा अरे सर, तो कोई नहीं शेयरिंग ले सर, लीजिए ये भी सर। एक दिन, नहीं नहीं सर, ये भी एक दिन कमाएंगे, ऐसा कोई दिक्कत हाँ नहीं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप उनको अनम्यूट करिए, बढ़िया लीडर है। मैंने अनम्यूट कर दिया उनको। अमल सर माइक म्यूट करके बोलिए, अमल सर। अमूल सर प्लीज कंटिन्यू, 2 शब्द रखें अपना। मुझे सही स्थिति में नहीं है शायद वो। जी मुझे लग रहा है सर कि समय भी हो गया है। हाँ कल से सर, हम बिल्कुल लोग सर, सर, आप वेंड अप करिए, कोई बिल्कुल दिक्कत मैं नहीं चाहता हूँ सर कि वाइंड कल अप कर से हम दीजिए सर, लोग वाइंड अप कर दीजिए, चलेगा। अभी है। लोग सुनील देखो चलिए सर सर, को अब भी लोग आ रहे हैं सर, सुनील सर अब भी आए हैं। सर अब आप मुझे एक बात बताइए। मैं मीटिंग करूंगा, लेकिन टाइम पंक्चुअलिटी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है सर। हाँ सर, बिल्कुल सर, और बिल्कुल टाइम पे खत्म करना है, टाइम पे चालू करना, हाँ, कोई प्रॉब्लम और नहीं। आप सर बताइए, मीटिंग को चलते हुए भी 1.25 घंटा हो चुका है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। और लोग आ रहे हैं, बोलना भी चाह रहे हैं हालांकि सुनील सर, लेकिन चलिए ठीक है, उनका शेयरिंग लेके सर मैं मीटिंग खत्म करूंगा। सुनील सर का ले लीजिए, सुनील सर का ले, सुनील शाह का ले लीजिए सर। जी ठीक है सुनील सर, मैंने आपको अनम्यूट किया। आप थोड़ा सा जल्दी शेयरिंग को कंप्लीट कीजिए, ताकि फिर हम लोग मीटिंग को हेलो, समाप्त कर। जी सर, यहाँ नमस्कार। कंटिन्यू सुनिए सर। बोले सर नमस्कार। जी तो नमस्कार बोले सर आज नमस्कार कुछ सर। काम के चलते आज मीटिंग में हम ऐड नहीं हो पाए थे। हम आए थे पर चले गए थे, कुछ काम था मेरा हमको। जी सर, जी सर, तो कंटिन्यू बोले सर कंटिन्यू। आप लोग कीजिए, कल से हम मीटिंग में अटेंड होके सारा चीज समझाएंगे, बोलेंगे। बिल्कुल सर, मैं चाहता हूँ आप मीटिंग में आए और अपनी टीम को भी मीटिंग में लेकर आए। और जितना हो सकता जी है जी सर, जी। सभी लोगों को ये चीजें मैसेज दीजिएगा। 10 बजे से सर मीटिंग होगा ये स्टार्ट। सुनील सर हमारे गोंडा से बिलोंग करते हैं, और एक गोंडा अच्छे नहीं सर, खासे गोड्डा लीडर। गोड्डा। हाँ सर, गोंडा गोंडा वही तो। वही बोंडा। नहीं सर, गोंडा नहीं, गोड्डा। गोढ़ा गोड्डा। गोढ़ा। हाँ मान भाई, लीजिए वही। सर, जो आप बोले वही सही है। हाँ वो सर झारखंड में पड़ता है, गोड्डा डिस्ट्रिक्ट। अरे सर, अभी मैं झारखंड में आया था सर, देवघर में। कब आए थे सर? अरे पटना में नहीं गया था क्या यार, प्लेन से गया था, तब देवघर में रुका था, दर्शन किया, वो भोले बाबा का, बम बम सर बोले। पटना अलग है, झारखंड अलग है। हाँ, झारखंड से मैं सर पटना से देवघर अच्छा में गया था ना, ओके। झारखंड में। पटना देवघर। बिहार में पड़ता है, देवघर झारखंड में पड़ता है। सर देवघर जब आए तो हमको कॉल क्यों नहीं किए? सर टाइम नहीं था सर, इसी वजह से सर, नहीं तो मुझे पता नहीं था आप वहाँ पर है बहुत प्रॉपर। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अमित सर, हाँ सर। आपको तो पहले बताया था ना हम देवघर में रहते थे। सर मैं आऊंगा सचिन सर को लेके आऊंगा, आप एकदम परेशान मत होइए। आप तो मैं सभी सभी रांची को में आना रहता है हूँ सर, ना, अपने को सब छुट्टी। इधर घूमना है। अभी सर मीटिंग का समय बहुत ज्यादा हुआ है सर, क्योंकि कमलेश सर वो टाइम के पंचुअल है, क्योंकि टाइम पे करना है और टाइम पर ही चालू करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को सर।
कल सर कल वाइंड अप दोबारा कर मिलेंगे दीजिए, अभी सर। कालीन पे बात कर लेंगे हम लोग। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, सर, आप बिल्कुल। पर्सनली सर बात कर लीजिएगा अपना जो भी जी सर, रहेगा। बिल्कुल। मैं सर ओके सर, ओके, थैंक यू माफी सर। चाहता हूँ सर, देरी से अगर आए और मैं अभी समय नहीं दे पाया उसके लिए मैं सभी जो भी अभी पार्टिसिपेंट है उनसे मैं माफी चाहता हूँ तहे दिल से। बट सर थोड़ा सा टाइम पंक्चुअलिटी है क्योंकि एक 1 आवर्स एबव हो चुका है हाँ सर, और बिल्कुल काफी सर, कुछ बिल्कुल, नो नॉलेज प्रॉब्लम सर, लोगों के बीच में कंटिन्यू, कोई शेयर हो दिक्कत चुका नहीं है। है। और मैं चाहता हूँ सर कल से सभी लोग अगर टाइम पे आएंगे तो मीटिंग में आज तो जितना मजा आया मुझे लगता है कि कल से और मजा आने वाला है। और जितना ज्यादा टाइम मीटिंग लेट होगी ना उतना ज्यादा लेस पार्टिसिपेंट ज्वाइन होना बंद नहीं होंगे, मुझे पता है। बट बिल्कुल वो तो सर। है चीजें सर। करनी पड़ेगी मुझे। आगे से आप नेक्स्ट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जिसको मीटिंग में ठीक है नहीं आ सर। पाए अगर उनको मीटिंग का मजा लेना है तो बिल्कुल आपको यूट्यूब पे देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, गुड ओके सर, नाइट। थैंक यू। गुड नाइट थैंक एंड यू लव सर, यू गुड ऑल नाइट सर। फैमिली।